हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 7 का अभ्यास प्रश्न का अगला प्रश्न। प्रश्न 53 तक हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आइए देखते हैं 54 नंबर प्रश्न है आपका, डाईमेथिल एमीन का आयनन स्थिरांक 5.4 × 10⁻⁴ है। इसके 0.02 मोलर विलयन की आयनन की मात्रा की गणना कीजिए। तो डाईमेथिलेमीन का आयनन स्थिरांक दिया हुआ है, आपको 0.02 मोलर विलयन के आयनन की मात्रा की गणना करना है। तो आपको आयनन की मात्रा बताना है, अल्फा का मान। यदि यह विलयन NaOH प्रति 0.1 मोलर हो तो डाईमेथिलेमीन का प्रतिशत आयनन क्या होगा। ठीक है, तो आपको डाईमेथिलेमीन का प्रतिशत आयनन भी निकालना है यदि यह विलयन NaOH प्रति 0.1 मोलर हो तो। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। डाईमेथिलेमीन जो है एक दुर्बल क्षार होता है, अतः इसके लिए विजन स्थिरांक अल्फा बराबर जो होगा वह होगा अल्फा बराबर √Kb/C। ठीक है, प्रश्न में Kb का मान दिया हुआ है 5.4 × 10⁻⁴। तो अल्फा बराबर √Kb/C। Kb का मान 5.4 × 10⁻⁴। C सांद्रता का मान आप देख सकते हैं 0.02 मोलर, यह सांद्रता दिया हुआ है। और आयन स्थिरांक Kb का मान 5.4 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। तो आयन स्थिरांक हो गया 5.4 × 10⁻⁴ और सांद्रता का मान हो गया 0.02 मोलर, अर्थात 2 × 10⁻2 मोलर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.164। तो डाईमेथिल एमीन के लिए अल्फ़ा का मान जो आ जाएगा √Kb/C से वो आ जाएगा 0.164। अब देखते हैं पहला कंडीशन जो दिया गया है आपका 0.1 मोलर NaOH की उपस्थिति में। 0.1 मोलर NaOH की उपस्थिति में माना डाईमेथिलेमीन की विजन की मात्रा X है। ठीक है, डाईमेथिलेमीन CH3 2 NH + H2O, इसका वियोजन होगा CH3 2 प्लस, ठीक है, NH2 + OH माइनस में। ठीक है, इसमें इसका वियोजन होगा। प्रारंभिक सांद्रता जो प्रश्न में दिया गया है डाईमेथिलेमीन का वह है आपका 0.02 मोलर। प्रारंभिक सांद्रता जो होगा आपका NH3 2 NH2 + OH माइनस का 0.0 हो जाएगा। साम्य सांद्रता जो होगा आपने माना है डाईमेथिलेमीन के विजन की मात्रा X है, तो यह जो है घट जाएगा साम्य सांद्रता पर 0.02 - X हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका X मोलर और यह हो जाएगा आपका X + 0.1, तो बढ़ जाएगा क्योंकि आप 0.1 मोलर NaOH लिए हैं, तो यहाँ पे OH की मात्रा जो है NaOH के कारण बढ़ जाएगी। 0.1 m NaOH आप लिए हैं, तो यहाँ पे 0.1 मोलर जो है OH माइनस की सांद्रता जो है NaOH के कारण बढ़ जाएगी और इसका तो X है ही, तो इसमें जो है आप 0.1 जोड़ देंगे, यह हो जाएगा आपका X + 0.1, तो यह लगभग हो जाएगा 0.1 मोलर के। और यह आपका 0.02 - X, इसको हम लगभग लिख सकते हैं 0.02 मोलर के। अब इसके लिए Kb बराबर, तो Kb बराबर X × 0.1/0.02। ठीक है, Kb का मान रख दें, तो Kb का मान जो है 5.4 × 10⁻⁴ प्रश्न में दिया हुआ है, यह आपका हो गया 0.1 X/0.02। यहाँ से आप सॉल्व करके X का मान निकालेंगे तो 1.08 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो डाईमेथिलेमीन का विजन की मात्रा X का मान जो है वह आ गया आपका 1.08 × 10⁻⁴। डाईमेथिलेमीन के आयनन की मात्रा कितनी होगी, तो डाईमेथिलेमीन के आयनन की मात्रा अल्फा बराबर वियोजित मात्रा बटे वियोजन से पूर्व मात्रा। डाईमेथिलेमीन के आयनन की मात्रा बराबर वियोजित मात्रा बटे वियोजन से पूर्व मात्रा। वियोजित मात्रा 1.08 × 10⁻⁴ है और आयनन से ठीक है, वियोजन से पूर्व मात्रा जो है 0.02 है। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका अल्फा का मान 5.4 × 10⁻3। ठीक है, आयनन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो आयनन की प्रतिशत मात्रा जो होगी वह हो जाएगा आपका 0.54%। ठीक है, तो आयनन की प्रतिशत मात्रा अल्फा बराबर जो होगा परसेंटेज में इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.54%।
आयन की मात्रा कितनी होगी, तो 5.4 गुणे 10^3 होगी। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें आपको आयन की प्रतिशत मात्रा और डाइमेथिलामीन के आयन की मात्रा पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने डाइमेथिलामीन एक दुर्बल क्षार है, इसलिए इसका अल्फ़ा जो है √Kb/c सूत्र लगा देंगे। Kb का मान, C का मान प्रश्न में है, तो यह 0.164 हो गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आपसे कि 0.1 NaOH की उपस्थिति में क्या होगा। तो माना डाइमेथिलामीन के विलयन की मात्रा x है, तो डाइमेथिलामीन को आपने वियोजित किया। विलयन करने पर देख रहे हैं आप हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है डाइमेथिलामीन जो है, ठीक है, इसका विलयन की मात्रा x हम मान लिए। तो हाइड्रोक्साइड जो है 0.1 NaOH से भी मिल रहा है, तो वहाँ से जो 0.1 है उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 0.1 + x लगभग हम इसको 0.1 मान सकते हैं, और इसको जो है इसमें से कम हो जाएगा 0.02 - x की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि दुर्बल क्षार है, इसलिए इसको हम लगभग 0.02 मान सकते हैं। तो Kb बराबर आपका ये हो गया आपका x × 0.1/0.02। सॉल्व करके x का मान आपने निकाला 1.08 × 10^4, ये आपका निकल गया x का मान। अब जो है डाइमेथिलामीन की विलयन की मात्रा निकल चुका है x 1.08 × 10^4। डाइमेथिलामीन के आयन की मात्रा क्या होगी, तो आप जानते हैं सूत्र वियोजित मात्रा बटे वियोजन से पूर्व मात्रा। वियोजित मात्रा 1.08 × 10^4 है और आनंद से पूर्व मात्रा थी 0.02। इसको आपने सॉल्व किया तो 5.4 × 10^3 आ गया। आयन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो 0.54% हो जाएगा। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है निम्नलिखित जैविक द्रव्यों जिनमें pH दी गई है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यह जो है बायोलॉजिकल लिक्विड्स हैं, इनका pH मान यहाँ दिया गया है। आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता की गणना करना है। जैसे पहला है मानव पेशी द्रव। मानव पेशी द्रव का pH है 6.83, इसका H+ आयन बताना है। मानव उदर द्रव, इसका pH 1.2 है, इसका H+ बताना है। मानव रुधिर का pH 7.38 दिया है, इसका H+ आयन बताना है। और मानव लार का pH 6.4 है, इसका आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताना है। तो आइए एक एक शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं pH का सूत्र, pH बराबर होता है -log H+ आयन। pH बराबर सूत्र होता है -log H+ आयन। तो H+ आयन आपको बताना है, तो H+ आयन बराबर हो जाएगा NT-log 10 पे, ठीक है, NT-log - pH। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा, NT-log - pH। तो एक एक शुरू करते हैं। मानव पेशी द्रव में हाइड्रोजन आयन बराबर NT-log - pH। pH का मान प्रश्न में दिया हुआ है मानव पेशी द्रव का, तो 6.83 रख दिए। अब जो है आप इसका NT-log लेंगे -6.83 का, यह बराबर हो जाएगा लगभग NT-log 7.14 का। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखेंगे टेबल में, तो इसका मान आ जाएगा 1.7479 × 10^7 मोलर। तो मानव पेशी द्रव में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगी वो होगी 1.479 × 10^7 मोलर। ठीक है, यह जो 7 है यह पावर चला जाएगा आपका। मानव उदर द्रव में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो NT-log - pH, pH का मान 1.2, इसका भी आप NT-log लेंगे, NT-log 2.8 का, तो यह आपका हो जाएगा, यह आपका 10 पे -2, और आप वैल्यू देखेंगे टेबल में तो 6.3 हो जाएगा। मानव रुधिर का हाइड्रोजन आयन सांद्रता NT-log -7.38, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका NT-log 8.62 के बराबर, यह हो जाएगा आपका 4.169 × 10^8 मोलर। मानव लार में H आयन बराबर NT-log - pH, pH का मान 6.4, तो यह हो जाएगा आपका NT-log 7.60, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 10^7 और वैल्यू जो होगी 3.981। ठीक है, तो मानव लार में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो आएगी वह 3.981 × 10^7 होगी। मानव रुधिर में 4.169 × 10^8 होगा। मानव उदर द्रव में 6.3 × 10^2 होगा, जबकि मानव पेशी द्रव में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.479 × 10^7 मोलर होगा। ठीक है, तो इसको NT-log जो है लॉग टेबल से देख के निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन NT-log वैल्यू दिया रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, यह हो गया आपका 56 नंबर।
56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध, काफ़ी, टमाटर रस, नींबू रस तथा अंडे की सफ़ेदी के पीएच का मान क्रमशः दिया गया है। दूध का पीएच 6.8 है, काफ़ी का 5 है, टमाटर रस का 4.2 है, नींबू रस का 2.2 है और अंडे की सफ़ेदी का पीएच 7.8 है। प्रत्येक के संगत H+ आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो अभी आपने आपको सूत्र बताया था कि H आयन की सांद्रता बराबर होगा NT log माइनस pH। ठीक है, तो दूध में H आयन की सांद्रता बराबर NT log माइनस pH, तो NT log माइनस pH का मान रख दें दूध का 6.8, ये हो जाएगा आपका NT log 7.2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.58 × 10⁻7 मोलर, 1.58 × 10⁻7 मोल पर लीटर। इस तरह काफ़ी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो काफ़ी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी NT log माइनस pH, pH का मान 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 10⁻5 मोलर। टमाटर जूस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता NT log माइनस pH 4.2, ये हो जाएगा NT log 5.80, ये बराबर हो जाएगा 6.3 × 10⁻5 मोलर के। नींबू रस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता NT log माइनस pH 2.2, NT log 3.80 हो जाएगा। यह वैल्यू जो देखेंगे यह आएगा आपका 6.3 × 10⁻3 मोलर। अंडे की सफ़ेदी का H आयन बराबर होगा NT log माइनस pH, pH का मान 7.8, ये हो जाएगा आपका NT log 8.20, ये हो जाएगा 10/8 और वैल्यू देखेंगे तो 1.58 हो जाएगा। तो अंडे की सफ़ेदी का जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकला है वह 1.58 × 10⁻8 मोलर आया है। नींबू के रस का हाइड्रोजन आयन जो है 6.31 × 10⁻3 आया है। टमाटर जूस के लिए 6.31 × 10⁻5, काफ़ी के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻5 है, जबकि दूध के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.58 × 10⁻7 मोल पर लीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57 जो है यह कह रहा है कि 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर 0.561 ग्राम 298 केल्विन पर 0.561 ग्राम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलने पर प्राप्त 200 ml विलयन की pH पोटेशियम हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें पोटेशियम, हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात करना है। इसमें जो वैल्यू दी गई है वह है 0.561 ग्राम KOH है। इसको जल में घुलने पर 200 ml विलयन तैयार हो रहा है। इसका pH ज्ञात करना है, इसके अलावा आपको सांद्रता ज्ञात करना है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो 0.561 ग्राम वजन दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसकी मोलरता निकालेंगे। मोलरता बराबर सूत्र होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे वियोजन। ठीक है, वियोजन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में होता है यहाँ पे। विलयन का आयतन लीटर में। तो पदार्थ के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, पदार्थ के मोलों की संख्या हो जाएगी भार बटे अणुभार। भार जो है वो प्रश्न में दिया गया है 0.561 ग्राम, यह हो गया आपका भार 0.561 ग्राम। और अणुभार जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 56 होता है, 0.561/56 हो गया। और विलयन का आयतन जो है प्रश्न में विलयन का आयतन दिया है 200 ml। 200 ml को चेंज करेंगे लीटर में, यह हो जाएगा आपका 0.2 लीटर। ठीक है, तो मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। पदार्थ के मोलों की संख्या आपने निकाला भार बटे अणुभार से। भार प्रश्न में दिया था 0.561 ग्राम, अणुभार KOH का 56 होता है और आयतन 200 ml दिया था, इसको लीटर में चेंज कर दिए तो 0.2 लीटर हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मोलरता 0.05 मोलर। तो इस तरह से सांद्रता आपकी निकल गई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि है 0.05 मोलर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा K+ और हाइड्रोक्साइड आयन में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा K+ और हाइड्रोक्साइड आयन में। पोटेशियम आयन की सांद्रता बराबर होगी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता की। ठीक है, जो बराबर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोलरता के, जो निकला है आपका 0.05 मोलर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी KW बटा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। ठीक है, H आयन × H आयन बराबर KW होता है, तो H आयन बराबर हो जाएगा KW बटे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। KW का मान 1 × 10⁻14 होता है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता निकल चुका है 0.05 मोलर, ये हो जाएगा 0.05 मोलर। इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा ठीक है,
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻13 मोलर या मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगी वह होगी आपका 2 × 10⁻13 मोलर या मोल पर लीटर। ठीक है, कैसे निकाले हैं तो ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर Kw/OH आयन। OH आयन की सांद्रता निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा K+ और OH आयन में, इन दोनों की सांद्रता बराबर होगी जो KOH की मोलरता के बराबर होगी 10.02। इसके लिए आपको KOH की मोलरता निकालनी होगी, तो मोलरता का आपने सूत्र लगाया है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या प्रश्न में भार बटे अणुभार से निकालेंगे। भार दिया गया था प्रश्न में 0.561 और अणुभार KOH का होता है 56 और आयतन 200 ml दिया था जिसको लीटर में चेंज कर दिए 0.2। इस तरह से आपका सांद्रता जो आया था 0.05 आया था, उससे आगे आपने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाला जो कि 2 × 10⁻13 मोलर आया। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है 298 केल्विन पर स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड SrOH ट्वाइस। ठीक है, 298 केल्विन पर SrOH ट्वाइस विलयन की विलेयता 19.23 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, तो स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड विलयन की विलेयता यहाँ दिया गया है 19.23 ग्राम पर लीटर है। स्ट्रांसियम तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता तथा विलयन का pH ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको स्ट्रांसियम का सांद्रता, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता तथा विलयन का pH ज्ञात करना है। आपको जो सूचना दी गई है वह विलयन की विलेयता का मान केवल दिया गया है 19.29 ग्राम पर लीटर। इस आधार पे आपको स्ट्रांसियम, हाइड्रोक्सिल की सांद्रता निकालना है और विलयन का pH निकालना है। तो स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का पहले अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार कितना होगा तो देखिए ध्यान से, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका स्ट्रांसियम का 87.6, यह हो गया आपका, और हो गया आपका प्लस OH ट्वाइज। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 हो गया और हाइड्रोजन का 1 हो गया, 16 + 1 यहाँ पे 2 हैं तो ट्वाइस के मल्टीप्लाई 2 कर दिए। तो यह इसको सॉल्व करेंगे आप, इसमें यह हो जाएगा 17 दूना 34 और 87.6 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 121.6 ग्राम पर मोल। तो स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार आएगा 121.6 ग्राम पर मोल। यह स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार हो गया। अब स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता 19.23 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, 19.23 ग्राम पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर में इसको चेंज कर दें तो मोल पर लीटर में चेंज करें तो यह 19.23 है और बटे अणुभार जो है 121.6। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 0.1581 मोल पर लीटर। ठीक है, तो स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता जो है मोल पर लीटर में निकल गई। कैसे निकालें आप? स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता जो ग्राम पर लीटर में है और बटे अणुभार से, ग्राम पर लीटर में विलेयता है 19.23 ग्राम पर लीटर और अणुभार जो निकला था 121.6 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आपका आ गया 0.1581 मोल पर लीटर। ठीक है, अब जो है माना स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का पूर्ण वियोजन होता है, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का जो है कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा स्ट्रांसियम आयन में और 2 हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, स्ट्रांसियम आयन की सांद्रता हो जाएगी आपकी 0.1581 मोलर, यह जो आपका है। ठीक है, तो स्ट्रांसियम आयन की सांद्रता जो हो गई 0.1581 मोलर हो गई। हाइड्रोक्सिल आयन की जो सांद्रता होगी वो डबल हो जाएगी, तो 2 × 0.1581 अर्थात 0.3162 मोलर हो जाएगी। यह आपकी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता हो गई। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर Kw बटे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर Kw बटे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। तो Kw का मान 1 × 10⁻14 होता है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो है 0.3162 है। इसको रख दिए, डिवाइड कर दिए तो यह आ जाएगा आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.16 × 10⁻14, 3.16 × 10⁻14। यह आपका आया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल गया तो अब जो है आप जो है इसके आधार पर pH निकाल सकते हैं माइनस log H आयन कंसंट्रेशन से। तो ये आपका जो है पहला आंसर हो गया स्ट्रांसियम आयन की सांद्रता, दूसरा आंसर हो गया आपका हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है आई है वह है 3.16 × 10⁻14। इस आधार पे जो है आप pH आप निकालेंगे, pH बराबर माइनस log H आयन।
pH बराबर माइनस log HN का जो मान है 3.16 × 10⁻14, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.5। तो pH जो होगा वो हो जाएगा 13.50। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ क्वेश्चन नंबर 59 से आगे जो है क्वेश्चन देखा जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।